हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनकम टैक्स के नए सेक्शन 194 क्यू के बारे में बात करेंगे, जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। जो सेक्शन है 194 क्यू वो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स पे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट ऑफ परचेज ऑफ एनी गुड्स of the value or aggregated of such value exceeding 50 lakhs rupees in any। इसका मतलब हुआ 194 क्यू के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है जब वो किसी भी रेसिडेंट से गुड्स बाय करता है तो। और सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप सेलर से एक बार में 50 लाख की वैल्यू एक्सीड करेंगे प्रीवियस ईयर में तो टीडीएस कट करना है, चाहे एक बिल की अमाउंट 50 लाख हो या सारे बिल्स को मिलाकर। यहाँ पे मैं आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जो सेलर है वो रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन जो बायर है आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एनी पर्सन बीइंग अ बायर whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceeding 10 crores rupees during the financial year immediately preceding the financial year। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बायर है वो तभी एप्लीकेबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जब बायर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा होगा। अगर बायर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से कम है तो वो बायर इस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज़ 194 क्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम लिमिट। क्या टाइम लिमिट होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो हमारा टाइम लिमिट होगा। अब रेट क्या होगा? डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ एज पर इनकम टैक्स। मतलब कि जो 50 लाख रुपीज़ क्रॉस करेगा उसके लिए 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा जब आपकी अमाउंट 50 लाख को एक्सीड करेगी। जब मैंने इसके पहले बात की थी कि 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, तो आप लोगों को डाउट आया होगा कि कौन से अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं एक्सीडिंग ऑफ 50 लाख रुपीज़ मीन्स कि अगर आपने 60 लाख रुपीज़ की परचेज़ की है तो जो 50 लाख तो ठीक है, लेकिन 50 लाख के ऊपर जो 10 लाख रुपए है उसके ऊपर आपका 0.1% टीडीएस डिडक्ट होगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है इफ़ द सेलर डज नॉट फर्निश देयर पैन नंबर टू द बायर शैल डिडक्ट अ टीडीएस। सेलर पैन नहीं दे रहा है तो टीडीएस 5% डिडक्ट होगा। यहाँ देखिए कुछ एग्जम्पशंस दी गई है आपको। टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन इफ़। फर्स्ट पॉइंट है टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and if TCS is collectible under the provisions of section 206C except section 206C subsection 1H। मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है अगर इनकम टैक्स के अंदर आपको किसी और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो आपके लिए यहाँ पर छूट दी गई है, आपको 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पे 206C लग रहा है वहाँ भी 194 क्यू नहीं लगेगा। तो जो 206C सबसेक्शन 1H है जो है वो टीडीएस है, ये सेलर को बोलता है कि टीसीएस कट करना है, और 194 क्यू जो है वो बायर को बोलता है कि टीडीएस कट करना है। दोनों का रेट भी सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट मुझे और बोलना था, इन केस आपका सेलर टीसीएस कट करने के लिए रेडी नहीं है मीन्स 206 सबसेक्शन 1H, तो एज अ बायर को मैंडेटरी है टीडीएस एज पर सेक्शन 194 क्यू
कट करना। थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि क्या करना है TDS TCS को लेकर, तो एक बात हमेशा याद रखना, 194Q सबसे पहले एप्लीकेबल होगा। मतलब कि 194Q 106 सबसेक्शन 1H के पहले आता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है नेट से, जहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कंपेरिजन्स ऑफ सेक्शंस 194Q एंड 206C सबसेक्शन 1H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे 194Q और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में क्या करना है यहाँ पे मैंने बाइफरकेट किया है, आप देख सकते हो। फर्स्ट है 194Q में टैक्स टू बी डिडक्टेड और नॉट 6 में है टैक्स टू बी कलेक्टेड। मतलब ये TDS हो गया और ये TCS हो गया। एप्लीकेबल किसको है ये 194Q बायर को, और 206 किसके लिए है सेलर के लिए। डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन पेमेंट टू द सेलर, और यहाँ पे है ऑन कलेक्शंस फ्रॉम बायर। फोर्थ पॉइंट में है विथ इफेक्ट फ्रॉम 194Q कब से इफेक्टेड होगा 1 जुलाई 2021, और सेक्शन 206C सबसेक्शंस 1H वो 1 अक्टूबर 2020 से हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट में है व्हेन डिडक्टेड और कलेक्टेड कब करना है, जब पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और यहाँ पे है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। नेक्स्ट है एडवांस। TDS shall be deducted on advance payment made but TCS shall be collected on advance receipt। नेक्स्ट है रेट क्या होगा 0.1% होगा, कब, जब 50 लाख एक्सीड करेगा। यहाँ पे भी सेम है। अगर नहीं है तो 5% TDS डिडक्ट होगा एज पर सेक्शन 194Q, और सेक्शन 206C सबसेक्शंस 1H में 1% रहेगा। सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड टू द बायर और सेलर के लिए क्या होगा, ये किस में दिखेगा फॉर्म 16A में, और ये फॉर्म 27D में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट दिखेगा आपको, जो मैंने ट्विटर से ली थी। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 194Q और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। तो पहले 194Q देख लेते हैं, मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर अप टू 10 करोड़ थे तो सेक्शन 194Q नॉट एप्लीकेबल है। अगर टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है किसके लिए, बायर और पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर परचेस ऑफ एनी गुड्स। अगर गुड्स मैंने परचेस भी कर लिया, फिर अगर 50 लाख तक ही किया है तो TDS इज़ नॉट एप्लीकेबल, और जैसे ही मैं एक्सीड करती हूँ 50 लाख रुपीज़, बायर शैल बी डिडक्ट अ TDS एट द रेट 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है अपना TCS अंडर सेक्शंस 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे भी सेम उसकी तरह ही है बाइफिकेशंस। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है तो सेक्शन 206C 1H एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जैसे ही 10 करोड़ एक्सीड करता है वैसे ही सेक्शंस 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल हो जाएगा। कब, रिसीप्ट्स फ्रॉम बायर फॉर सेल ऑफ गुड्स के लिए। अब इसमें भी वैसे ही है, अगर 50 लाख तक है तो TCS एप्लीकेबल नहीं है, बट जैसे ही 50 लाख एक्सीड करेगा वैसे ही 194Q यहाँ पे बायर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बायर के लिए एप्लीकेबल है तो सेलर नॉट टू कलेक्ट TCS एज अ बायर शैल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q, और अगर नहीं है तो सेलर शैल कलेक्ट TCS एट द रेट 0.1% ऑन द रिसिप्ट एक्सीडिंग ₹50 लाख। आई होप आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।